हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्याओं के ऊपर। जो हमने पहले एक पार्ट अपलोड कर दिया था, लेकिन उसके आगे की जो हमने पहले बोला था आपको कि हम आगे की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आज उसका पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। आप कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा, है ना। तो मेरे साथ रिविजन कीजिए। पहली संख्या हमने कौन सी पढ़ी? प्राकृतिक संख्या। बोलिए साथ साथ, कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। डिनोट किससे करते हैं? नेचुरल कैपिटल एन से। बोलते हैं क्या इसको? नेचुरल नंबर। शुरू कहाँ से होती है? 1 2 3 और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो पहली संख्या बोलिए, पहली संख्या कौन सी? नेचुरल नंबर। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। शुरू कहाँ से होती है? 1 से शुरू होकर अनंत तक। चलिए, दूसरी संख्या कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। पहले रिवीजन क्लास है अभी भी, तो आप साथ में बोलिए कि याद भी है या नहीं आपको। कोशिश कीजिए पहले ना। कैपिटल डब्ल्यू से शुरू कहाँ से होती है? 0 से शुरू होकर 1 2 3 अनंत तक। कहाँ से तक? अनंत तक। ठीक है। तीसरी संख्या, तीसरी कौन सी पढ़ी थी हमने? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। बोलिए साथ साथ, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। डिनोट किससे करते हैं? किससे दर्शाते हैं? तो कैपिटल डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू से इसको दर्शा दिया। इसको दर्शाते हैं हम जेड से। किससे? जेड से। इसमें क्या क्या आता है? इसमें माइनस वाली संख्या आती है, 0 भी आता है, और आती है प्लस वाली संख्या। कैसे? जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक, है ना। ये जाएगी अनंत तक, और इस साइड में भी 0 माइनस में अनंत तक। ठीक है, ऐसे समझ में। ये तो आपको आइडिया होगा वैसे, क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे थे। पहली संख्या प्राकृतिक संख्या, किससे डिनोट करते हैं? एन से। कहाँ से शुरू होती है? 1 से। दूसरी संख्या पूर्ण संख्या, डिनोट किससे? डब्ल्यू से। शुरू कहाँ से होती है? 0 से। तीसरी संख्या पूर्णांक, क्या बोलते हैं? इंटीजर, डिनोट किससे करते हैं? जेड से। क्या कौन कौन आता है इसमें? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। ये चीज तो आपको याद हो ही होगी ना। ये सबसे बेसिक है, 3 संख्या ये सबसे बेसिक है। इनके आगे आपकी जो 9th क्लास है उसमें ये आगे शुरू होती है, इनके आगे वाली संख्या। ठीक है, तो अब उनको हम विस्तार से देखते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। उनके बाद भी हमने एक संख्या पढ़ी, वो संख्या थी हमारी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इसके बारे में बहुत सारे पढ़ चुके हैं अभी। और देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। और p और q का मान किस वाली संख्या के अंदर आएगा जो हमने पढ़ा? उसमें से z के अंदर। z में कौन सा होता है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच में जो भी संख्या आ गई। लेकिन एक अपवाद मान लीजिए आप, q का मान 0 के अलावा सब कुछ हो सकता है। p का मान तो 0 भी हो सकता है, लेकिन जो q का मान है वो 0 छोड़ के बाकी माइनस प्लस कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो इसकी परिभाषा भी ये हो जाएगी, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर नहीं होगा 0 के, तथा p और q संबंधित है किससे? z से, मतलब पूर्णांक संख्याओं से। अब इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं के प्रकार, है ना। परिमेय संख्याओं के प्रकार, पहली होती है शांत परिमेय संख्या। कौन सी? शांत। दूसरी होती है अशांत परिमेय संख्या। शांत हो रहा है। आप बोलोगे सर आप शांत परिमेय किसे बोलते हैं और अशांत परिमेय किसे बोलते हैं? तो देखिए, शांत परिमेय संख्या वह संख्या जैसे हमने लिखा 5/2, भाग दिया 5 में 2 का, कितनी बार गया? 2 दूना 4, पॉइंट लग गया, एक बचाएगा 2.5 बार। अब देखिए यहाँ पे जाकर बाघ रुक गया, मतलब ये संख्या बाघ जो है वो शांत हो गया, मतलब रुक गया, इसलिए ये कौन सी संख्या? शांत परिमेय संख्या। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हम ले लेते हैं और 15/4, और देखिए कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, कितने बच गए पीछे? 3, ये लगाया हमने सुपर, 7 चौक 4 7 28, फिर बच गया 2, वापस लगाया 0, 4 5 20। ये देखिए
यहाँ तक कि भाग जाके आगे रुक गया, मतलब शांत हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये शांत परिमेय संख्या। अब आपको ये भाग देना आया होगा नहीं आया होगा, एक बार देख लीजिए ना कैसे। ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड है ना, परंपरागत है ना। ये देखिए 15 4, इसको क्या बोलते हैं बोलिए, सूत्र देखिएगा बाद में दिखाएंगे, पहले पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, तब तक आप कमेंट में लिखिएगा क्या क्या बोलते हैं है ना। जैसे 4 बराबर ये 15 को ये बोलते हैं, जो यहाँ पे आएगा उसको ये चीज बोलते हैं, वो लिखिएगा आप है ना। तो देखिए हम सबसे पहले भाग देंगे 15 के अंदर, कितनी बार जाएगा 3 बार 12, काटे माइनस किया कितना बचा 3 बचा। अब देखिए 4 में 3 का भाग नहीं जा सकता, इसलिए हमने लगाया पॉइंट और ये लगा दिया 0। फिर देखिए 4 में अब यार ये 3 नहीं 30 हो गया ना, पॉइंट लगाते क्या हो गया 30। अब 4 में 30 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार गया 28, कितना है 28, फिर से माइनस किया 30 में से 28 किया कितने हैं 2। अब 4 में 2 का भाग भी नहीं जाता, ऐसा नहीं कि वापस पॉइंट लगा दिया, पॉइंट एक बार ही लगेगा, ठीक है एक बार लगा। अब देखिए यहाँ पे लगा दिया पॉइंट लग गया एक बार, अब भाग नहीं जा रहा, हमने लगा दिया 0, 4 पंजा 20, 5 बार गया, ये लिख दिया हमने 5। अब देखिए इनमें क्या क्या है, ये तो होता है शेषफल, क्या होता है शेषफल, ये होता है भागफल, ये होता है अपने भाजक, और ये होता है अपने भाज्य, क्या होता है भाज्य। एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप आगे जाके, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप कहीं पे लिख दीजिए अभी साइड में, आगे आपके काम आएगा ना, तब मैं बोलूंगा आपको, ठीक है आप ये फॉर्मूला साइड में लिख दीजिए। तो आप भाग कैसे गए आपको समझ में आया, तो थोड़ा विस्तार से बता दिया आपको है ना, भाग कैसे दिया, क्या किसको क्या बोलते हैं, ये देखिए ये शांत परिमेय संख्या समझ में आई कैसे होगा। चलिए अब आगे देखते हो है ना, और एग्जाम्पल देखेंगे एंड में इसके। ये उतार दीजिए अब आप है ना, काम आएगा आगे, इसके उदाहरण अभी कौन सी थी हमने, दूसरा अपना है हमने देखनी है हमें अशांत परिमेय संख्या, कौन सी संख्या अशांत, अशांत कैसे, जैसे ये शांत होगी यहाँ पे भाग, वो तो होगी शांत, जो भाग शांत नहीं होगा वो हो जाएगा अशांत। उदाहरण देखिए जैसे हमने लिख दिया 10/3, कितनी बार जाएगा 3 3 9, एक हो जाएगा 3 3 3 3। और उदाहरण देखिए जैसे हमने लिख दिया 22/7, ठीक है। अब देखिए ये भाग जाएगा 3.14, ये आगे 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 रिपीट होता जाएगा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस संख्या को 3.3 के ऊपर बाद, और इसको कैसे लिख सकते हैं 3.14 बोलने के लिए है, बाकी अंक पॉइंट के बाद एक एक बोले जाते हैं, 1 4 2 8 5 7 इन सब के ऊपर बात। अब इन दोनों संख्याओं को भी हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे अशांत परिमेय संख्या उसको हम बोल सकते हैं शुद्ध आवर्ती अशांत परिमेय संख्या, इसका एक नाम ये भी, हम इसके भी पार्ट देख सकते हैं। अशांत परिमेय संख्या के 2 पार्ट, जैसे एक तो ये शुद्ध आवर्ती शांत, दूसरा हो जाएगा अशुद्ध आवर्ती अशांत परिमेय संख्या। कैसे थोड़ा इसको डिटेल से देख लेते हैं ना, तो जगह कम है तो इनको पहले से क्लीन करके फिर देखते हैं हम आगे ना जी। इस वृक्ष को थोड़ा सा सही बना लेते हैं मैंने, जैसे यहाँ से करते हैं कि परिमेय के 2 पार्ट, एक तो हो जाएगा शांत, एक हो जाएगा अशांत, है ना। शांत परिमेय संख्या अशांत परिमेय संख्या, अब इसके हमने 2 पार्ट की, एक तो शुद्ध अशांत
या इसको बोल सकते हैं शुद्ध आवर्ती अशांत, है ना, वो सही शब्द रहेगा, है ना, शुद्ध आवर्ती अशांत परिमेय संख्या। और दूसरा हो जाएगा आपके पास अशुद्ध आवर्ती अशांत परिमेय संख्या। ये आप भिन्न के अंदर भी पार्ट पढ़ेंगे, आप जब भिन्न वाली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें भी आता है शांत दशमलव भी, अशांत दशमलव भी, वो इसी के पार्ट है ना। तो अब देखिए इसमें, देखिए हमने उदाहरण देखा था इसका, जैसे इसका उदाहरण देखा था हमने 10/3, इसमें क्या रिपीटेशन होगा, 3.33333, मतलब वो संख्या जिसमें केवल एक एक अंक रिपीट होता है। जैसे 3 के बाद कौन सा रिपीट हो रहा है, केवल 3। इसमें हमने उदाहरण देखा था 22/7 का, इसमें क्या रिपीट हो रहा था, ये जो पूरी संख्या है ये रिपीट हो रही थी। रिपीटेशन इसमें भी हो रहा है, रिपीटेशन इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसमें शुद्ध रूप से मतलब केवल एक एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें रिपीटेशन इसमें भी हो रहा है, लेकिन इसको हमने नाम दिया अशुद्ध। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आया समझ में आपको। देखिए और उदाहरण देखिए, जैसे हम और उदाहरण ले 11/3, देखिए देखते हैं, ये उदाहरण देखते हैं, इसमें देगा या इसमें देगा। देखिए 3 या 9.3 18 6 है ना। अब देखिए ये किस में आ जाएगा, 3.6। तो देखिए किस में आ जाएगा, शुद्ध में या अशुद्ध में, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए किस में आ जाएगा, शुद्ध में। वही हम अशुद्ध के अंदर देखते हैं। और एग्जाम्पल आप सोचिए, जैसे अशुद्ध के अंदर और क्या क्या होगा। जैसे हमने लिख दिया, सोचिए सोचिए, सोच कर देखते हैं ना। एक लिख दिया हमने 37/4 तो हो जाएगा, शांत हो जाएगा 7, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35 पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसे हो जाएगा 7 दूनी 14, क्या बच जाएगा पीछे, 7 दूनी 14, पीछे क्या बच जाएगा, 7 नाम 63, फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, 56, फिर 4 बच जाएगा, 7 पंजा 33, फिर 5 बच जाएगा, 7 7 49, फिर 1 बच जाएगा, 7 एकम 7, फिर 1 बच जाएगा, 0 लग गया, 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखिए वापस अंक रिपीट होते जाएंगे ना, इसको वापस शुरू से शुरू ले देते हैं ना, समझ में सही आ जाएगा, है ना। सैंतीस बटा में 7, भाग है 7 बन गया 35, 2 बचा, 0 लगाया, 7 दूनी 14, कितना बचा, पीछे बचा 6, 0 लगाया, 7 को 8 56, कितना बचा 4, 0 लगाया, 7 बन गया 35, कितना बचा 5, 0 लगाया, 7 7 49, कितना बचा 1 बचा, ये लगाया 0, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचा 2, वापस लगाया 0, क्या बच जाएगा, 7 दूनी 14, क्या बच जाएगा 6, फिर जाएगा 7 8 56, भी देखिए रिपीट होना दिखे अब आपको, तो कैसे रिपीट होगा, 5.2857 और 4, वापस तो 2 तो यहाँ से हो जाएगा, इसलिए इसके ऊपर ये लग गया बार। ऐसा समझ में आपको। और देखते हैं, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं 2/7 का, भाग में जा रहा है 0, भाग को क्या 0, ये लगाया हमने पॉइंट, 7 गुना 14, कितने बच जाएंगे 6, ये देखो वापस अपना भाग यहाँ से रिपीट हो जाएगा, है ना 8, क्यों 7 8 56, 4 बच जाएगा, 7 पंजा 35, 7 1 4, वापस ये अंक रिपीट हो जाएगा। देखा कि ये अंक रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन कौन से रूप से, अशुद्ध रूप से, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, अशुद्ध आवर्ती अशांत परिमेय संख्या, अशुद्ध आवर्ती अशांत परिमेय संख्या, ठीक है।
ये एक तो हो जाएगी शांत परिमेय संख्या, एक अशांत परिमेय संख्या। अशांत के अंदर हमने पार्ट बटे दो, एक तो हो जाएगा शुद्ध और एक हो जाएगा अशुद्ध। आया समझ में? देखिए थोड़ा पेचीदा सा नहीं हो जाएगा ना, इसको थोड़ा सा एक बार वापस सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से, 1 मिनट के अंदर, है ना। अब उदाहरण तो हमने देख लिए बहुत सारे, बस इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और अब हम वो देखेंगे कि पाई और 5/7 अलग अलग क्यों है। तो देखिए परिमेय संख्या पड़ी, परिमेय संख्या के पार्ट कितने? दो। एक तो पहला शांत परिमेय संख्या, दूसरा अशांत परिमेय संख्या। अशांत अशांत के पार्ट कितने? दो। पहला शुद्ध अशांत परिमेय संख्या, आप ये चार्ट बना लीजिए, है ना। दूसरा हो जाएगा अशुद्ध अशांत, शांत, ये हो जाएगा आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये शांत आवर्ती। अब इसमें एग्जांपल लिख लेंगे हम, जैसे 23/5, ये हो जाएगा 5, ये एग्जाम्पल इसका। शुद्ध के अंदर आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 10/3, जैसे कि 3.3 के ऊपर 12। इसमें हमने सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपना 22/7, ये 3.14285 ये इसके ऊपर 12। चलिए देखिए, अब तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, इसलिए समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या दो पार्ट, शांत अशांत। शांत के अंदर जहां पर भाग रुक जाता है एकदम, वो मतलब शांत हो गई। अशांत के अंदर शुद्ध रूप से जो रिपीटेशन होगा वो शुद्ध अशांत, शुद्ध अशांत आवर्ती परिमेय संख्या भी होगी ना, ये है परिमेय संख्या। दूसरा अशुद्ध अशांत आवर्ती परिमेय संख्या, ये इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, तो ये तो आपको आया होगा समझ। थोड़ा पेचीदा है लेकिन एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो अच्छे से, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट है कि पाई और 22/7 का मान लगभग बराबर होता है ना। जैसे हम गणितीय रूप में पाई का मान लेते हैं, वो लेते हैं 22/7। तो लेकिन हम देखेंगे कि आगे पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो 22/7 है वो परिमेय। इससे बोलिए आप एक बार हम अपरिमेय संख्या भी देख ही लेते हैं, उसके हिसाब से अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए शुरू करते हैं ना। अपरिमेय संख्या ये बहुत ईजी है ना, ये ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगी। अपरिमेय संख्या परिभाषा लिखिए, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये तो अपनी परिभाषा। अब इसको शांत और अशांत के रूप में भी देखेंगे, तो उसके लिए हम बोलेंगे वह परिमेय संख्याएं, वह संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत हो और अनावर्ती वाले हो। अशांत अनावर्ती वाले हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए क्या हमने दो परिभाषा लिखी, एक तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब उस A/B के रूप में, या जैसे किसी भी बटा के रूप में, वहां पर हम लिख सकते हैं ना 1/2। यहाँ पर हम 1/2 के रूप में या कोई सी भी माइनस प्लस किसी के रूप में नहीं लिख सकते। इनको उदाहरण क्या होगा, देखिए उदाहरण देखिएगा ना। उदाहरण देखिए √2, √2। अब √2 को सर आप बोलोगे कि एक भी तो लिख सकते हैं सर, लेकिन आप बताइए P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर क्या होती है? माइनस की संख्याएं, 0 और प्लस की संख्याएं। इसमें कोई पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं, जबकि अंदर √2 का मान तो होता है 1.414। आगे कुछ आपके बुक में जैसे दिख रखा होगा, है ना,
देखिए वो हम देख के बताएंगे अभी कि आपके बुक में क्या लिख रखा है। जैसे ये अंडर रूट का 2 का मान हो जाएगा, वैसे ही हम पढ़ेंगे अंडर रूट 5 का मान, 2 पॉइंट कुछ 2 1 ऐसे अलग अलग मान होगा। तो उस हिसाब से देखिए ये इसमें ये एक मान रिपीट भी नहीं होगा। अगर ये 1.14 है ना, हाँ जैसे आपके बुक में अच्छे से दे रखा है 1.414 और आगे तक नहीं देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 9 5 0 और आगे तक देखिए। एग्जाम्पल दे रखा आपके ना पाई का और अंडर रूट 2 का, तो इसके हिसाब से देख लीजिए, आप फोन में लगा के भी देख सकते हैं ना। तो देखिए इसमें अंडर रूट 2 का जो मान है वो देखिए परिभाषा क्या बोलती है, जिनके दशमलव प्रसार मतलब पॉइंट के बाद, जिनके दशमलव प्रसार मतलब पॉइंट के बाद की जो संख्या है, एक तो क्या हो अशांत, अशांत मतलब रेगुलर चल रही हो, और अनावर्ती, अनावर्ती मतलब रिपीटेशन नहीं हो। चलिए आप बताइए इसमें कहीं रिपीटेशन है? जैसे आप बोलेंगे सर 4 1 4 वापस 4 आगे, तो उसके आगे भी देखिए वापस 4 के बाद क्या 1 है? रिपीटेशन लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 आ गया यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ऐसे रिपीटेशन नहीं, लगातार संख्याओं का रिपीटेशन। तो आप देखेंगे कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं है ना। और एक परिमेय संख्या दे रखी है इसमें पाई, ठीक है। पाई का मान होता है आगे 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 है ना, आपकी किताब में 3 के बाद शायद है ना। हाँ जान, यहाँ पे आपके 5 दे रखा है, वहाँ पे कई बार 5 और 3 ये आप देख लीजिएगा ना, बाकी इतना तो याद है मुझे इसलिए। तो आप देखिए इसमें भी कहीं पे रिपीटेशन है नहीं है। अब आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि 22/7 तो परिमेय के अंदर होती है और पाई जो है वो अपरिमेय के अंदर होती है। तो अब इसको वापस हम वंश वृक्ष बना के, वृक्ष जो बना के वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए। देखिए पाई को हम अपरिमेय क्यों गिनते हैं? क्योंकि इसमें संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब इसका दशमलव प्रसाद क्या है? अशांत है। अशांत के अंदर क्या है? अनावर्ती है, तभी वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या। अशांत के अंदर तो हमने अभी देखा, अशांत उसमें भी था, लेकिन उसमें शुद्ध रूप से था, मतलब अंक रिपीटेशन हो रहे थे, इसलिए वो किसमें आई थी? परिमेय। इसमें अशांत है लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय। अब इसको लिस्ट बना के जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको, है ना। चलिए तो सबसे पहली जो हमने संख्याएं पढ़ी, हम सिर्फ परिमेय और अपरिमेय की बात करेंगे ना। उसमें पहली परिमेय, फिर हम दूसरी पढ़ेंगे अपरिमेय। परिमेय के अंदर 2, ये हो जाएगी पहली शांत परिमेय, शांत और इसको आवर्ती, शांत और इसको अनावर्ती लिख सकते हैं, या शब्द ना भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ये शांत परिमेय संख्या, ये हो जाएगी अशांत परिमेय संख्या, अशांत परिमेय संख्या है ना, अशांत परिमेय। अशांत के अंदर हमने 2 पार्ट पढ़े, शुद्ध अशांत कौन सी होगी? लेकिन आवर्ती परिमेय संख्या। इसमें अशांत और आवर्ती लगा सकते हैं आप, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या समझने के लिए, है ना। दूसरी कौन सी पढ़ी हमने? अशुद्ध, अशुद्ध अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। एग्जाम्पल भी देखे थे इसके, जैसे ये 23/5 वाला देखा, 5 4 पॉइंट कितना आ जाएगा ये? अच्छा, इसके भी हमने एग्जाम्पल देखे थे, जैसे 10/3 3.33, इसके ऊपर बात। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका 22/7 3.1, ये उसके ऊपर बात। अपरिमेय संख्या। अब इसमें देखिए, इसमें नाम ही अशांत, इसमें देखिए अशांत आवर्ती, इसमें क्या होगा? अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। बेस्ट एग्जाम्पल वो लेंगे हम पाई, क्योंकि पाई का मान 3 पॉइंट और भी आगे तक, और अंडर रूट 2 का मान भी दे रखा है 1.414 फिर आगे तक, है। तो देखिए
अब ये दोनों चीज़ आपको दिख रही है, और ये पाई वाला। अब कोई आपसे पूछ ले कि भाई 22/7 तो परिमेय संख्या है, जबकि पाई है जो अपरिमेय संख्या है, कारण से बताओ। तो देखिए इसमें 22/7 में जो अंक है उनका दशमलव प्रसार वो क्या कौन सा है, अशांत आवर्ती है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय। जबकि पाई में जो संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है और अनावर्ती है, इसलिए पाई कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। चूंकि अब हम पाई का मान ऐसे तो ये पूरा लिखेंगे तो सोल्व भी नहीं होगा, इसलिए हम गणनात्मक रूप से, क्योंकि देखिए 3.14 और यहाँ पर भी 3.14 मतलब 2 अंक तक 22/7 का मान और पाई का मान दोनों बराबर है 2 अंक तक, इसलिए हम पाई को लगभग बराबर, ये पूरा बराबर नहीं, लगभग बराबर मान सकते हैं हम 22/7। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि पाई और 22/7 हम क्यों लेते हैं, जबकि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपकी सिर्फ एक संख्या और पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। कौन सी, वास्तविक संख्या। इसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखिए, वे संख्या जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती है। कौन सी संख्याएं, धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। अब इसमें उदाहरण जैसे ये 5 है, 5 का हमने किया स्क्वायर, कौन सी क्या आया 25, तो ये क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। एक हमने उदाहरण लिया √2, इसका किया हमने स्क्वायर, तो हमने देखा था स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल किया जाएगा 2, मतलब √2 क्या है, एक वास्तविक संख्या। एक संख्या ली हमने √23 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल किया हो जाएगा 23, मतलब ये भी एक वास्तविक संख्या। तो अब इनको समझने का अच्छा तरीका क्या है, दो जो परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर क्या संख्या बनाती हैं, वास्तविक संख्या। क्या बनाती है, वास्तविक संख्या। देखिए वृक्ष कैसे चल रहा है, पहले प्राकृत, फिर पूर्ण, पूर्णांक, उसके बाद आएगा उसमें परिमेय, परिमेय के बाद और संख्या हो गई अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या। अब वो आपके लेवल से थोड़ा बाहर हो जाता है, लेकिन अब सर आप बोलोगे सर अगर अंडर के अंदर माइनस आ जाए और कुछ हो जाए तो ये माइनस से भी अंदर लग गया बिना, जैसे -5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो माइनस, ये कैसे लिखेंगे, -5 इंटू -5, माइनस माइनस दोनों मिलके क्या होता है प्लस, 5 5 गुणा होंगे 25। देखो माइनस की संख्याओं को गुणा करें तो भी हमें क्या मिल रहा है, प्लस का, इसलिए क्या हो जाएगी वास्तविक। लेकिन यही अगर अंडर रूट के अंदर -5 हो, फिर उसका अगर हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये क्या आ गया -5। देखिए अब एक संख्या और पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपको मैं ओरली बता देता हूँ ना, कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस हो, अगर उसका वर्ग करें और हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो उसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। कौन सी संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए था, इसको उदाहरण नहीं है ना, बस आप याद रखिएगा कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या अंडर रूट के अंदर माइनस वाली है तो उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो देखिए बस वास्तविक संख्या इतनी है, इससे ज़्यादा वास्तविक संख्या के बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। इतना याद रखना है कि वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। तो हमने आज ये वीडियो पूरा हो जाएगा, तो हमने पहली संख्या पढ़ी प्राकृत, दूसरी पढ़ी हमने पूर्ण, तीसरी पढ़ी हमने पूर्णांक, चौथी हमने पढ़ी परिमेय, पांचवी हमने पढ़ी अपरिमेय, और छठी हमने पढ़ ली वास्तविक संख्या।
ये 6 संख्याएं हैं आपके 9th और 10th के अंदर, ये संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे आपके वो आगे है कि सहअभाज्य संख्या, वह संख्याएं जिनमें कोई कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं हो, वो क्या हो जाएगी सहअभाज्य संख्या। वो लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, आपकी जो प्रश्नावली आएगी उस टाइम अंडर रूट वाली, है ना। तो उसके बाद उस टाइम में आपको छोटी संख्या है वो हम उस टाइम में आपको बता देंगे। तो पहले आपको ये 6 संख्याएं ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। ये संख्याओं के बारे में हमारा वीडियो पूर्ण हो गया, और इसके आगे हम जो आपके प्रश्नावली से रिलेटेड है वो आपको अब रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।